कल भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा लिया गया। वह ऐतिहासिक फैसला कौन सा है? बताओ तुम लोग। कश्मीर से संबंधित है। तो कश्मीर से क्या संबंधित फैसला आया है? धारा 370 का क्या हुआ? धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। यानी आर्टिकल 317 को बिल्कुल ही क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और यह समाप्ति का कारण क्या है? आखिर यह क्या अड़चन था इस धारा में जिसकी वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? और इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, यानी 48 के समय से ही, जब से विलय संधि तुम लोगों को बताया गया है कि वहाँ के राजा, कश्मीर के राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के साथ ही यह विलय संधि हुआ था। जैसे 500 से अधिक और जैसे देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ, तो कश्मीर का मामला थोड़ा सा और देशी रियासतों से अलग था, क्योंकि कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया था, यानी अन्य राज्यों से अलग उसका संविधान था। जैसा इसके बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लोगों की अलग भारत से नागरिकता थी। और 35A अनुच्छेद के तहत यहाँ पर कोई भी बाहरी लोग जाकर के वहाँ संपत्ति नहीं खरीद पाते थे। और भी इसमें विस्तार से बहुत सारे ऐसे अड़चन थे जो भारतीय संघ से एक तरह से अलगाव की तरह कश्मीर अलग थलग पड़ चुका था। और अनुच्छेद 370 की आड़ में, उसके आड़ में देखा जाता था कि आतंकवाद को काफी प्रश्रय दिया गया। और जिस वजह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हमारा यह जो क्षेत्र है, जो कहा जाता है कि भारत का स्वर्ग है यह भूमि, उसे खून की धरती से रंग दिया गया, खून की धरती उसे बना दिया गया। और वहाँ के भोले भाले पहाड़ी जो क्षेत्र के लोग थे, उनका विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। वो हमारे मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग हो गए। और इस तरह से जो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, उसके द्वारा बार बार कश्मीरियों को बरगलाते रखा गया भारतीय संघ के खिलाफ, उन्हें स्वतंत्र होने के लिए। इसमें हमारे तरफ से भी गलतियां हुई थी, हमारे नेताओं की तरफ से भी गलतियां हुई थी। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनके द्वारा ही यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को लेके चला जाना यह हमारी गलती थी। हमने अपने व्यक्तिगत मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर के गलती की थी, और इसका फायदा बार बार हमारे पड़ोसी देश के द्वारा उठाया जाने लगा। और अब इस तरह से कई सरकारों के द्वारा अनुच्छेद 370 पर बातें चली, उसे समाप्ति की बातें हुई, लेकिन बातें होती रही, समय बीतता चला गया, कश्मीर समस्या वहीं की वहीं बनी रही। लेकिन यह जो जब आया, जो सेकेंड टर्म में जो हमारे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उनके एजेंडा में यानी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में यह मामला था अनुच्छेद 370 की समाप्ति। और यह 5 अगस्त कल का दिन, यह बिल्कुल ही राज्यसभा में जैसे ही गृह मंत्री, कौन है अभी गृह मंत्री? अमित शाह का जैसे ही आना हुआ और उन्होंने यह अनाउंसमेंट किया, तो जो संसद थी, जो राज्यसभा, वह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, क्योंकि यह बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ विपक्षी पार्टियां, जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसने इसका विरोध किया और अध्यक्ष के सामने वो लोग सदन में आ गए और इसका विरोध करने लगे। और इसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी उम्मीद नहीं थी, तो कुछ छोटी छोटी पार्टियां उनका सपोर्ट भी की वोटिंग के दौरान। कल शाम तक राज्यसभा से यह बिल पास भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब देखेंगे कि यह जो नया आया है कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 में क्या था और अब क्या होगा, इस पर हम लोग एक नजर देखेंगे। और इस तरह से देखेंगे कि अब नया कश्मीर, जो अनुच्छेद 370 के बाद का जो कश्मीर होगा, वह कश्मीर कैसा होगा। तो पहले जो तुम लोगों को बताया गया था कि कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, यानी उसका अलग संविधान था, और वहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते थे उस राज्य के निर्णय होते थे, और उस पर हमारे भारतीय संसद का उतना
अधिकार नहीं हुआ करता था। तो अब जो कश्मीर का विशेषाधिकार था अब वह समाप्त कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर है, पहले वहाँ क्या थी, दोहरी नागरिकता थी, एक भारत संघ का और दूसरा कश्मीर का, जबकि अन्य राज्यों में यह सुविधा नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय संघ के जैसे ही नागरिक हुए वैसे राज्य के भी नागरिक हुए। जैसे राज्य के नागरिक हैं वैसे ही भारतीय संघ के भी नागरिक हैं। अब जो है कश्मीर में भी जैसे अन्य राज्यों के नागरिक हैं उसी तरह से सारे लोग जो हैं वो भारत के नागरिक होंगे। तीसरा है अलग झंडा और अलग संविधान। जैसा पहले भी बताया गया तुम लोगों को कि कश्मीर राज्य का एक अलग झंडा है और अलग संविधान है। इससे क्या होगा, यह जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था के अंतर्गत कश्मीर के लोग भारतीय संघ से अपने आप को एकारूप नहीं कर पाते थे। यानी यह सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय एकीकरण में, क्योंकि एकीकरण राष्ट्रीयता की भावना तभी आती है जब हम सबों में एकता हो। और एकता किस चीज से आती है, राष्ट्रीयता की भावना किस चीज से आती है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से, हमारे राष्ट्रीय गान से। तो जब वह राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज ही वह निष्प्रभावी हो जाएगा तो फिर हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग का अपना परिवार होता है तो परिवार का अपना एक टाइटल होता है ना, वह टाइटल हमारी पहचान होती है। लेकिन जब एक ही फैमिली में टाइटल अलग अलग हो जाएगा तो फिर उससे क्या दुष्परिणाम होगा, आपसी जो एकता होगी उसमें दुराव आ जाएगा। तो इस चीज को खत्म किया गया कि अलग झंडा और संविधान के जगह पर कश्मीर में अब तिरंगा झंडा जैसे पूरे भारत के लिए है और राष्ट्रगान जैसे हमारे पूरे भारत के लिए है वैसे कश्मीर में भी होगा। और विधानसभा का कार्यकाल वहाँ 6 वर्ष था। अब जो वहाँ विधानसभा का कार्य होगा अन्य राज्यों की तरह ही 5 साल का होगा। और जैसे पहले था कि कोई भी भारत के अन्य राज्य के लोग जाकर के वहाँ जमीन नहीं खरीद पाते थे या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते थे, लेकिन इस बंधन को अब समाप्त कर दिया गया है। अब तो कश्मीर से बाहर के लोग भी जाकर के वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ संपत्ति। अब है कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण वहाँ नहीं प्राप्त था, लेकिन अब क्या है, वहाँ अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण मिलेगा। और पुलिस को वहाँ पर कश्मीर के पुलिस को रिपोर्ट किसको देना पड़ता था, मुख्यमंत्री को। अब किसको देना पड़ेगा, राज्यपाल को। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के बारे में तुम लोगों को पता है क्या है? अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू करना, जो वहाँ नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, वहाँ भी लागू होगा। जैसे कोई भी आंतरिक अशांति या संवैधानिक तंत्र की विफलता पर भारत के किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है ना, तो पहले कश्मीर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब अन्य राज्यों की भांति वहाँ भी 356 लागू होगा। और सूचना का अधिकार और दहेज कानून वहाँ पर लागू नहीं था, लेकिन अब अन्य राज्यों की भांति वहाँ भी लागू होगा। और कश्मीर को भारत में विशेष राज्य का दर्जा प्रारंभ से ही तुम लोग देख रहे हो प्राप्त था, लेकिन अब क्या है, जम्मू और कश्मीर, पहले भी तुम लोगों को बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है पूरा 3 भागों में बटा हुआ था, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अब इन 3 भागों को, यानी यह पूरा तो एक राज्य था, लेकिन इन दोनों को, जम्मू और कश्मीर को एक क्या बनाया गया है, संघ प्रशासित प्रदेश, और लद्दाख को अलग करके उसको एक अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी वहाँ पर अब 2 केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाए गए हैं। लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों के केंद्र प्रशासित प्रदेश में क्या अंतर है, पता है तुम लोगों को? नहीं पता है? ये अंतर है कि जम्मू और कश्मीर में जैसे केंद्र प्रशासित प्रदेश में कोई विधानसभा तो नहीं होती है, उसका पूरा प्रशासनिक नियंत्रण कहाँ से होता है, केंद्र से होता है। लेकिन जैसे अभी तुम लोग वर्तमान में दिल्ली स्टेट को देखती हो ना, तो दिल्ली स्टेट में उसकी विधानसभा सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वह केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह से मतलब पूर्णतः राज्य का दर्जा नहीं, यानी केंद्र से अभी नियंत्रित होगा जम्मू और कश्मीर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली के राज्य की तरह ही दर्जा दिया गया है, उसकी अपनी विधानसभा होगी,
लेकिन जैसे अभी तो स्थिति वहाँ सामान्य नहीं है, तुम सबको पता है। तो हमारे गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जैसे ही धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और साथ में लद्दाख चूंकि बहुत वह इंटीरियर में है और वहाँ के लोग बौद्धिस्ट हैं, बहुत धर्म को मानने वाले लोग हैं और उसका विकास अभी बहुत पीछे छूटा हुआ है, इसलिए उसे अभी केंद्र प्रशासित प्रदेश रखा जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो अनुच्छेद 370 की समाप्ति कश्मीर राज्य में हुई है, यह कोई छोटा मोटा फैसला सरकार का नहीं है। इसका इंतजार भारत के जो राष्ट्रभक्त नागरिक हैं वह वर्षों से कर रहे थे और वह शुभ दिन कल आया। आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। कल राज्यसभा में यह पास हो चुका, आज इसे लोकसभा में पास किया जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग यही उम्मीद रखें कि अन्य राज्यों की तरह ही भारत संघ का यह खूबसूरत और हसीन राज्य कश्मीर प्रगति के राह पर हमेशा वह चलता रहेगा और भारत के सभी राष्ट्रों में वह श्रेष्ठ बने, क्योंकि वह भारत के मानचित्र में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर हमारा सर होता है और सर